अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए ऐसा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जो कि स्पेशली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहला ट्यूटोरियल जो कि यूज़र मैनेजमेंट के हवाले से है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ये मेन्यू इस तरह नज़र आएगा, जो कंपनी ने आपको जो भी आईपी डोमेन या सब डोमेन दिया होगा, जो कि इस तरह आपको नज़र आएगा। आप उस पे रजिस्टर्ड होंगे ऑलरेडी। तो सबसे पहले आप देखेंगे राइट साइड पे, टॉप साइड पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करें, अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक करें। तो हम चलते हैं, हम ऑलरेडी लॉग रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें इस तरह का मेन्यू नजर आएगा, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और रिमेंबर मी है, फॉरगॉट योर पासवर्ड भी आएगा। नॉट येट रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर नहीं है वो भी आपको नजर आएगा। तो इसमें आप देखें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेज का सेलेक्ट करनी आपको नहीं आती, जिसमें इंग्लिश है, स्पेनिश है, अल्बानियन है, हिंदी है, डच है, फ्रेंच है, जर्मन, अरबिक, टर्किश, इंडोनेशियन, पश्तो, पुर्तगीज, वियतनामीज, चाइनीज, रोमेनियन और लाओ, ये डिफरेंट लैंग्वेज इसमें सपोर्टेड हैं। अगर आप डेफिनेटली अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, अगर हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करें, अगर पश्तो है पश्तो सेलेक्ट करें, अगर कुछ और है तो और उस हिसाब से आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश में हैं, तो हम चलते हैं अब इसको एडमिन पे। हम ऑलरेडी लॉगिन है, हमारा रजिस्टर्ड है, हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो आपका ये मेन्यू, जो इसका पॉइंट ऑफ सेल का जो सॉफ्टवेयर है, वो होम है, वो कुछ इस तरह नजर आएगा, जिसमें आप के सामने आज की जितनी भी टोटल सेल्स हैं, जितना भी नेट प्रॉफिट है, इनवॉइस ड्यू है, टोटल सेल रिटर्न, टोटल परचेज, परचेज ड्यू, टोटल परचेज रिटर्न और एक्सपेंस, जितना भी आज का होगा वो आपको नजर आएगा, या इस मंथ का। इसमें नीचे ग्राफ्स एंड डिफरेंट, आप उसको मेन्यू सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने लिहाज से उसको तब्दील कर सकते हैं। इधर फिल्टर बाय डेट भी है। इधर जो मेरा ये यूजर नेम है वो है, आज की डेट है। उसके बाद ये 2 डेज प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, आप 2 डेज का प्रॉफिट आ जाएगा। ये पॉइंट ऑफ सेल, अगर आपने कोई सेल करनी है अभी, वॉक इन कस्टमर या कोई और कस्टमर, आपका कैलकुलेटर यहाँ पे आप ओपन करके आप यहाँ से कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, इसमें कैलेंडर आ जाएगा। और उसके बाद जी अब चलते हैं पहली उस पे, यूजर मैनेजमेंट में। यूजर मैनेजमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके नीचे तीन आपको ऑप्शन मिलेंगी, यूजर्स, रोल्स और सेल्स कमीशन एजेंट्स। तो सबसे पहले चलते हैं यूजर्स पे। तो यूजर्स पे क्लिक करके आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी 4 यूजर्स एडिड हैं, जिसमें से ये एडमिन 1 जो है, मिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि मैं हूँ, एडमिन उसको रोल है, और एक कैशियर है जिसमें से 3 एडमिन है। ठीक है, आप इसमें से इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज अगर मैंने इसको एडिट करना है, एडिट करके मैं इसको एज अ कैशियर भी इसको रोल दे सकता हूँ। तो इसमें अगर हमने ऐड करना है इसको, यूजर को, वो एज अ, आप एडमिन भी कर सकते हैं, एज अ कैशियर भी कर सकते हैं। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड के बटन पे क्लिक करके इसका जो भी प्रीफिक्स है, लाइक मिस्टर है, मिसिस है या मिस है, आप उस एतबार से लिहाज से दे सकते हैं। लेट्स सपोज ये इधर मिस्टर है तो मैंने मिस्टर क्लिक किया। उसके बाद फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम अगर मैं उसको दे देता हूँ एडमिन 3, और लास्ट नेम मैं दे देता हूँ कुछ भी, बल्कि उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम कंपलसरी होता है। लास्ट नेम अगर आपका है तो आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी आप इधर कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं दे दूं demo3@gmail.com। ठीक है, अगर वो एक्टिव यूजर है इसको एक्टिव कर दें, अगर वो एक्टिव नहीं है उसको आप यहाँ से चेक अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अनचेक हो जाएगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अलो लॉगिन है, अगर वो लॉगिन कर सकता है। ठीक है, आपने अब इसका यूजर नेम देना है। अगर वो यूजर नेम है जी, लेट्स सपोज एडमिन 3, इसमें स्पेस नहीं आएगी। उसके बाद ये पासवर्ड है, पासवर्ड आप इसको अपने लिहाज से उसका पासवर्ड पासवर्ड दे दें। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड भी आप उसको वही दें जो कि पासवर्ड में है। अब आपने इसको रोल देना है जी एडमिन का, एडमिन का दे दें। अगर कैशियर का देना है कैशियर का दे दें। और ये किस लोकेशन के लिए, अगर सारे लोकेशन के लिए एडमिन है तो ऑल लोकेशन सेलेक्ट करें। इसमें आपके जितने भी बिजनेस हैं, आपकी शॉप्स हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करें। अगर किसी एक के लिए है तो आप किसी एक के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको अनचेक करके।
अगर आपने सब के लिए करना है तो इसको सिर्फ ऑल लोकेशन पे क्लिक कर दें तो ऑल सब लोकेशंस के लिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे आ जाएँ सेल्स, अगर वो कमीशन है, अगर एज़ अ कमीशन परसेंटेज पे है तो आप यहाँ पे कितने परसेंटेज उसकी सेल्स कमीशन परसेंटेज होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ 5% है तो वो 5% के हिसाब से मैक्सिमम सेल्स डिस्काउंट परसेंटेज आप उसको मैक्सिमम कितना अगर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं 10%। ठीक है। अलाउ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स है इसमें। इसमें वो होते हैं कि ओनली अलाउ एक्सेस टू सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट्स इन सेल्स परचेज कस्टमर सप्लायर सर्च बॉक्स। ठीक है। वो इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें मोर इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन उसके एंटर करना चाह रहे हैं जिसमें डिफरेंट है, उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं या कस्टम फील्ड्स हैं, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल्स, अगर उस एम्प्लॉय की या उस कैशियर की, एडमिन की, आप डिफरेंट उसका बैंक डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे। ये बाकी चीज़ें कंपल्सरी नहीं है, जो कंपल्सरी थी वो मैंने आपको बता दी। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपका सेव हो जाएगा। वो आपका जो न्यू एडमिन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद रोल्स पे चलते हैं। रोल्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखें बल्कि आप इधर देखेंगे कि जो न्यू यूजर है, जो मेन एडमिन है, वो मैंने ऐड कर दिया है, वो ऐड हो चुका है, जो कि मिस्टर एडमिन 3 आपको ये नजर आ रहा है। demo3@gmail.com उसकी ईमेल आईडी। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। तो अगले आगे चलते हैं रोल्स पे। रोल्स में इसमें दो ही होते हैं, कैशियर और एडमिन। अगर आपके एडमिन अगर जो है यूजर है, अगर वो जारी बात है, अगर उसका स्पेशली अगर आपने रोल देना वो एडमिन ही होगा। अगर कैशियर है उसको आप सेटिंग्स में जाके उसकी जो उसका रोल है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी। अब उसमें आप देखेंगे कि कैशियर का अगर मैं एडिट करूं रोल नेम में तो उसमें डिफरेंट है। कैशियर के आप देखेंगे कि सिर्फ ये कैश रजिस्टर जो है वो सिलेक्ट ऑल करके किया हुआ है, उसको सिर्फ इसी की एक्सेस दी हुई है। उसके अलावा किसी और चीज़ की एक्सेस नहीं दी हुई। अगर आपने इसके अलावा भी और किसी चीज़ की एक्सेस देनी है, लाइक पॉइंट ऑफ सेल है, व्यू पॉइंट ऑफ सेल अगर वो करना चाह रहा है, डिलीट करना चाह रहा है, कोई कोई आपने इन्वेंट्री है तो वो करना चाह रहा है, अगर सेल हुई है तो वो उसको एडिट करना चाह रहा है, डिलीट करना चाह रहा है या ऐड करना चाह रहा है, वो उसको कर सकता है न्यू ऐड पॉइंट ऑफ सेल को, न्यू सेल को। उसके बाद कैशियर है जी। अदर्स में आ जाएं, व्यू एक्सपोर्ट टू बटन्स है। अगर वो व्यू एक्सपोर्ट टू बटन्स यानी कि अगर वो टेबल्स पर उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है किसी भी उसको, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वो चेक हो जाएगा। यूजर्स में अगर वो सिर्फ जो जारी बात है वो कैशियर है तो वो आप अलाउ नहीं करेंगे कि वो एडमिन को व्यू करे, ऐड करे, एडिट करे, डिलीट करे। अगर आप करना चाह रहे हैं तो करते हैं। इसी तरह रोल्स हैं, जारी बात है वो कैशियर है तो कैशियर में व्यू भी अगर कर ले तो ओके है, नहीं तो इट्स ओके, आपकी मर्जी है। उसके बाद ऐड रोल है, एडिट रोल है, डिलीट रोल है। सप्लायर्स आ गए, उसमें व्यू ऑल सप्लायर्स, अगर वो सब सप्लायर्स को दे सकता है। और या फिर अगर आप सिर्फ वो अपने सप्लायर को देखना चाह रहा है तो व्यू ऑन सप्लायर अगर वो कर दे, अगर कैशियर है। उसके बाद ऐड सप्लायर, एडिट सप्लायर और डिलीट सप्लायर है। उसके बाद कस्टमर आ जाता है जी। कस्टमर में अगर वो सिर्फ सारे कस्टमर को देखना चाहता है, व्यू ऑल कस्टमर कर ले। अगर वो सिर्फ अपने एडिट कस्टमर्स को देखना चाह रहा है या वो ऑलरेडी जिन कस्टमर को असाइंड है कैशियर तो सिर्फ उनको देख सकता है। नीचे जिन कस्टमर की अगर कोई सेल हुई है वो उनको अगर देखना चाह रहा है, उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन चार पांचों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कस्टमर अगर वो कर सकता है, एडिट कस्टमर या डिलीट कस्टमर अगर वो कर सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट आती है। प्रोडक्ट में अगर वो व्यू करना चाह रहा है, प्रोडक्ट को ऐड करना चाह रहा है, एडिट है, डिलीट है, ऐड ओपनिंग स्टॉक अगर वो कर सकता है, अगर आप उसको एक्सेस देते हैं। व्यू परचेज प्राइस अगर वो करना, अगर आप उसको एक्सेस देते हैं। परमिशन टू व्यू परचेज प्राइस इन प्रोडक्ट डिटेल्स, कि उसकी प्रोडक्ट परचेज जो प्रोडक्ट है उसके परचेज प्राइस क्या है, वो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद परचेज एंड स्टॉक एडजस्टमेंट है। ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी आप उसको व्यू ऑन परचेज एंड स्टॉक एडजस्टमेंट कर व्यू उसको एक्सेस दे सकते हैं या फिर व्यू ऑल परचेज एंड स्टॉक एडजस्टमेंट की एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद ऐड परचेज एंड स्टॉक एडजस्टमेंट है, एडिट परचेज है, डिलीट है, ऐड परचेज पेमेंट है। जो जिस चीज की भी वो एक्सेस आप देना चाहते हैं इधर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल है। सारी बात है वो कैशियर है। इन चारों में से आप उनको चारों की एक्सेस देनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी आप नहीं देना चाह रहे, आप उसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद एडिट प्रोडक्ट आइटम फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है, एडिट प्रोडक्ट डिस्काउंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है, ऐड एडिट पेमेंट है, प्रिंट इनवॉइस है। अगर वो नहीं कर सकता उसको अनचेक कर दें, अगर वो कर सकता है इसको चेक कर दें।
सेल्स है, व्यू ऑल सेल्स अगर वो कर सकता है या फिर अपनी सेल्स को व्यू कर सकता है, इसको उन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। व्यू पेड सेल्स ओनली इसको देख सकता है, व्यू ड्यू सेल्स ओनली, व्यू पार्शियली पेड सेल्स ओनली, व्यू ओवर ड्यू सेल्स ओनली, ऐड सेल, अपडेट सेल, डिलीट सेल। तो जितने भी हैं अगर आप इनमें से उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं आप इसमें से दे सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट आ जाता है। ड्राफ्ट भी होता है कि इसमें आपने किसी कस्टमर को या किसी सप्लायर को या किसी और को अगर आपने प्रोफार्मा या ड्राफ्ट या कोटेशन देनी होती है तो वो उसमें वो दे सकते हैं। लेकिन आप उसको एक्सेस अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसको दे सकते हैं। कोटेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें से आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद ये शिपमेंट्स हैं, वो सेल नहीं होती, ये कोटेशन और ड्राफ्ट में वो सिर्फ आप उसको कोटेशन देते हैं और ड्राफ्ट वो सेव हो जाती है। चलिए, और शिपमेंट्स हैं, शिपमेंट्स होती है जी, अगर वो व्यू कर सकता है जितने भी आपकी शिपमेंट्स हैं, वो उसको अगर व्यू करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है पेंडिंग उसको शिपमेंट्स को, कमीशन एजेंट कैन एक्सेस देयर ओन शिपमेंट्स, तो उससे वो देख सकता है। कैश रजिस्टर है, इसमें दोनों चेक हैं, उसको देख सकता भी है और क्लोज भी कर सकता है कैश रजिस्टर, क्योंकि वो कैशियर है। ब्रांड है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो ब्रांड है अगर वो व्यू कर सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसके बाद टैक्स रेट है, टैक्स रेट अगर वो व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर उसको न्यू ऐड कर सकता है। उसके बाद यूनिट्स हैं, यूनिट्स लाइक क्वांटिटी हो गया, पीसेस हो गया, और डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं अगर वो उसको व्यू कर लेगा, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कैटेगरी है, इस हिसाब से अगर कैटेगरी है कोई भी लाइक नाइकी है या शूज की कोई भी कैटेगरी है किसी और प्रोडक्ट की, तो उसको वो व्यू भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है। तो आपकी मर्जी, आप उसको एक्सेस दें या ना दें। रिपोर्ट्स हैं, वो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, अगर जारी बात है वो कैशियर है, वो आपकी मर्जी है, जिस हिसाब से आप उसको जिस रिपोर्ट की एक्सेस देना चाह रहे हैं वो आपको दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो बस सेटिंग्स में है जी, सेटिंग्स में अगर वो एक्सेस बिजनेस सेटिंग्स देखना चाह रहा है या फिर उसको एक्सेस दे सकते हैं, बारकोड सेटिंग्स, इनवॉइस सेटिंग्स या एक्सेस प्रिंटर्स की। एक्सपेंस में इसी तरह जी, एक्सपेंस में अगर वो सिर्फ अपने एक्सपेंस देख सकता है या फिर सबके एक्सपेंस देख सकता है, ऐड कर सकता है, एक्सपेंस एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। होम है जी, व्यू होम डाटा, जो पॉइंट ऑफ सेल होम सेल पे, जो होम पेज पे आपको मेन मेन्यू पे जो होम डाटा नजर आएगा, अगर वो उनको उसको व्यू कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर आप उसको करवाना चाह रहे हैं तो चेक कर दें, अगर नहीं करवाना चाह रहे तो उसको अनचेक रहने दें। अकाउंट एक्सेस, एक्सेस अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है आपके, ठीक है। एडिट अकाउंट ट्रांजैक्शन और डिलीट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जारी बात है आप कैशियर है, वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सक्सेस सेलिंग प्राइस ग्रुप, एक्सेस सेलिंग प्राइस वो होते हैं, ग्रुप्स वो होते हैं जो किसी डिफॉल्ट जो सेलिंग प्राइस होती है, लेट्स सपोज 100 है, अगर आप उसको कम में बेचना चाह रहे हैं या ज़्यादा में बेचना चाह रहे हैं, उसके आप डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। तो जिस तरह इधर बने हुए हैं SPG1, SPG और SPG3, तो ये डिफरेंट है जी। उसके बाद आप जिसमें उसको अपडेट कर दें, इसको एक्सेस करके, तो वो सेव हो जाएगा एज अ कैशियर रोल और यूजर के तौर पर। उसका नेक्स्ट है जी सेल्स कमीशन एजेंट्स। सेल्स कमीशन एजेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स कमीशन एजेंट्स में वो एजेंट्स होते हैं, वो पर्सन होता है, वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने उसको मिस्टर XYZ को या मिस्टर ए को, बी को, सी को अगर आपने उसको एक्सेस देनी है कि वो अगर कोई सेल लेकर आता है, अगर वो सेल करवाता है अपने थ्रू, कस्टमर के थ्रू, तो वो उसका जो कमीशन होगा वो उस पर सेल के हिसाब से पर जो फाइनल उसकी जो इनवाइस होगी उस हिसाब से कितना बनेगा, 10% होगा, 5% होगा, 7, उस हिसाब से आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और उस यहाँ से आप उसको अगर न्यू भी ऐड कर सकते हैं, न्यू भी एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्टेड है आप उसको के बाद। तो ये इसका आज का जी ये टॉपिक्स हैं। आप, उम्मीद है आपको समझ आई होगी यूजर मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आई तो। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।